हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव लोधी। आप देख रहे हैं आर्यन्स कंप्यूटर महरौली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम यानी कि पीएम एसएसबी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के बारे में, जिसमें आपके लिए बताएंगे कि इसके अंतर्गत वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीव स्कॉलरशिप अवार्ड योजना का ओबीसी और अन्य जो हैं वह इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो इस योजना में आपके लिए बताएंगे कि आप कैसे लाभ लेंगे, कब फॉर्म भरेंगे, कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपके लिए बता दें कि इसकी सूचना विज्ञप्ति यहाँ पर 2023 की जारी हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं https://byet.net.ac.इन है। इस तरह से ये पूरा यहाँ पे यूआरएल दिया गया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका पूरा आकलन करवा रही है, किस तरह से इनको पेपर दिलाना है, सारी इनका ही काम रहेगा इसमें। और यहाँ पे आप पूरी बिल्कुल एक एक शब्द इसमें देख सकते हैं आके। और बाकी आपके लिए बता दें कि कब से पेपर इसके चालू होंगे। तो महत्वपूर्ण सूचना एक नज़र में देख लेते हैं यहाँ पे। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की जो तिथि है, जो 11 जुलाई 2023 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 10 अगस्त 2023 रात 11:50 तक रहेगी। और इसके आवेदन पर पत्र सफलतापूर्वक जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको पहले बता दिया है। 10 अगस्त 2023 रात 11:50 तक आप भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पहले किए गए विवरण का ऑनलाइन सुधार आप जो यदि आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप उसका सुधार 12 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। वहीं आप आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थी के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं देना है। और वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एएनटी की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र प्रदर्शित किए जाएंगे। तो वेबसाइट पर ही इसमें जो प्रवेश पत्र रहेंगे वो इसमें दिए जाएंगे। और इसकी परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को इसके परीक्षा की जाएगी। परीक्षा की पद्धति पेपर पेन ओ मार्क के माध्यम से की जाएगी, यानी कि इसमें कंप्यूटर से कोई पेपर नहीं किया जाएगा। और जो OMR सीट रहती है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और इसमें समय की बात करें तो 2.5 घंटा इसमें यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषीय यानी आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में दे सकते हैं। हिंदी संस्करण में अनुवाद में कोई विसंगति त्रुटि होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। तो यहाँ पे आप ये दोनों भाषाएं का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है कि जो परीक्षा का समय प्रवेश पत्र में आपको दर्शाया जाएगा और परीक्षा केंद्र भी आपके जो आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें आपका दर्शाया जाएगा। एएनटी की वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषणाएं की जाएंगी, यानी कि जो परीक्षा के परिणाम रहेंगे उसकी घोषणा भी एएनटी की जो वेबसाइट है एनटीए वेबसाइट है उसके माध्यम से यहाँ पर घोषणा की जाएंगी। तो इस तरह से आप ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो अब इसमें आपको क्या क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश यहाँ पे आपके लिए आपको एक नज़र में दिखा देते हैं पूरे। तो सूचना विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र की प्रतिकृति डाउनलोड करें। अपना पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। और इसमें आपको ये जानकारी पूरी आपको ध्यान से एक बार सुन लेनी है। आपके लिए पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देते हैं आपके लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न बिंदुओं का पालन करना है। सबसे पहले आपको पंजीयन करना है। पंजीयन करें और सिस्टम जनरेट आप आवेदन संख्या को दर्ज कर लें। आवेदन पत्र के शेष चरणों और भविष्य के सभी संदर्भ पत्रों के लिए इसी को पूरा
करना आवश्यक होगा। वहीं आपको दूसरी ओर जो आवेदन पत्र है अभ्यर्थी व्यक्तिगत भरने विशेष कक्षा के लिए आवेदन करने, परीक्षा शहरों का चयन करने आदि सहित आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए सिस्टम जनरेट जो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होगा उसको आपको रखना ज़रूरी है और जन्मतिथि के साथ लॉगिन कर सकते हैं। इसमें जन्मतिथि और आपका जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आप उसके माध्यम से आप ऑनलाइन इसमें जब भी आपको कोई देखना है या फिर आप बीच में साइट चली जाती है तो आप उसी लॉगिन के माध्यम से पुनः इसमें भर सकते हैं। वहीं आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में प्रस्तुत होनी चाहिए और स्कैन की गई तस्वीर का आकार जो कि आपका फ़ोटो बोल सकते हैं तो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। वहीं स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 4 केबी से 23 केबी के बीच में होना चाहिए। वहीं आप जो अन्य दस्तावेज जैसे पीडीएफ प्रारूप में श्रेणी प्रमाण पत्र डाउनलोड करें या इस आवश्यक वस्तुनिष्ठ के जो भी दस्तावेज है वो आपका 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी इसी तरह से 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। यदि आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वह भी निर्धारित प्रारूप में पीडब्ल्यूडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न यदि लागू है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको सारे दस्तावेज की तैयार करके और अपना उसके बाद ही लॉगिन करना है क्योंकि इसकी साइट की बात कर लेते हैं तो ये साइट बहुत स्लो चलती है। तो इसमें आपको इस तरह से ध्यान रखना है और यहाँ पे आप एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है कि कोई भी आपकी त्रुटि ना हो और यहाँ पे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा अपने संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में जारी किए गए जानकारी सही है। सभी अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने सही ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया है कि नहीं किया है। वहीं अभ्यर्थी द्वारा उनके संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान की गई जानकारी जैसे अभ्यर्थी का नाम, संपर्क विवरण, पता, जो शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, परीक्षा शहरों की पसंद आदि को अंतिम माना जाएगा। ऐसे विवरणों में परिवर्तन के लिए भी अनुरोध पर एनटीए द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से जानकारी पूरा अच्छे से भरना है। ये यहाँ पे इसमें आप इन चीज़ों में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो एनटीए किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई किसी भी प्रकार की जानकारी को संपादित, संशोधित, परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके बाद सूचना में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इसीलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र में सही विवरण भरने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से सही से आप यदि आपसे नहीं बनता है तो आप किसी भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले के पास या फिर एमपी ऑनलाइन शॉप पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप भरवाइए तो बेस्ट रहेगा। और वहाँ से भी आप एक बार जब उसका अंतिम फॉर्म जनरेट होता है तो उसको भी आप निकलवा कर देख लीजिए कि कोई भी जानकारी गलत तो नहीं है। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करवा सकते हैं। तो एनटीए किसी भी अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्रदान करने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत होने के लिए दिया गया उसका ईमेल पता और मोबाइल नंबर उनका अपना है या उनके माता पिता संरक्षक का है, क्योंकि प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी जैसे संचार एनटीए द्वारा पंजीकृत पर मेल के माध्यम से द्वारा या फिर केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। तो कोई भी जानकारी जो एनटीए किसी भी प्रकार की अभ्यर्थी के उसके स्वयं के अलावा किसी भी अन्य के
दिए गए मेल पते या मोबाइल नंबर पर किसी भी गलत संचार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी की सलाह दी जाती है कि वे एनटीए की वेबसाइट देखें और नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से अपनी मेल को चेक करते रहें। तो ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। और अभ्यर्थी अपनी वेबसाइट के माध्यम से एनटीए द्वारा जारी किए गए अपने प्रवेश पत्र पर निर्देशित तिथि, पाली और समय पर परीक्षा केंद्र पर अपने खर्चे पर उपस्थित होंगे। इसमें आप बिल्कुल ध्यान रख लें, इसमें आप कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। तो एनटीए की भूमिका परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के पंजीकरण, उन्हें परीक्षा में प्रवेश देने, निर्धारित पद्धति में परीक्षा आयोजित कराने और उत्तर कुंजी प्रदर्शित करने और चुनौतियों को आमंत्रित करने, उत्तर कुंजी को जो अंतिम रूप से परिणाम को संदर्भित करने, अंकन और योग्यता सूची को प्रदर्शित करने की सीमित है। छात्र प्रदान करने में एनटीए की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल बारीकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझ लेना है। और ये सारी जानकारी यदि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ही आपको ये सारा फॉर्म भरना है। तो ये आपके लिए बता दें, जो एनटीए की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है। तो इसका आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आपको जानना जरूरी है। यह क्या है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कुशल पारदर्शिता प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रीयम परीक्षा गठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की है और प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानकीकृत परीक्षण है। ये पूरी इसकी बिल्कुल जानकारी दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके लिए इसमें यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं हम। तो बाकी यहाँ पे आप सारी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए, अब बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, तो जो भी नेक्स्ट जानकारी छूट गई है उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसका फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करना है ये हम ज़्यादातर हमारा वीडियो शाम तक आ जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप शाम तक इंतज़ार कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।